अज़मा बीबी, ये बहस आगे थोड़ा सा चलाते हैं। आपने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस वीडियो के हवाले से। अब वीडियो की कहानी मैंने जी। एक चैनल से लाहौर में नसरुल्लाह मलिक साहब से मैंने बात की, नाम ही ले देता हूँ उनका। वो उनके अपने जहन में हैं, वो कहते हैं जब तक उनका वाज़ेह जवाब ना आए इसका 2+2 4 करके जवाब नहीं दिया जा सकता, और उन सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं, इसलिए मैं इसको ये नहीं कह सकता मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है या मुकम्मल तौर पर प्लांटेड है। वो जर्नलिस्ट के तौर पर उन सवालों के जवाब पहले चाहते हैं। आज आपने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये वीडियो कैसे आई, इसके पीछे क्या कहानी है, प्रेस किसका है, कुछ आप इसके ऊपर रोशनी डाल सकती हैं? जी, बिल्कुल। पहले तो मैं आपको थोड़ा-सा मलिक साहब बता दूँ कि नसरुल्लाह मलिक साहब ने सवालात नहीं उठाए। ये वीडियो बनाकर मियाँ इमरान साहब जो रिपोर्टर हैं न्यू टीवी के, वो और उनके साथ राइक साकिब खरल साहब जिन्होंने ये कारनामा सरअंजाम दिया है, जो अब हम टीवी में हैं, पहले न्यू में काम करते थे। ये दोनों वीडियो लेके उनके पास गए थे। सो वो उसके मेन जो है वो शहादती हैं, और उन्होंने ये जो सवालात उठाए, उन्होंने ये कहा कि मैंने ये तमाम सवालात उनके सामने रखे, और रखने के बाद जो है वो मैंने उनसे पूछा कि क्या जो आपने ये सब स्टिंग ऑपरेशन किया है, इसके अंदर क्या जो आपको कौन लेके गया था, उसका कोई मोटिव तो नहीं था। उनके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। और फिर यह है, अब राय साकिब खरल साहब ने मुख्तलिफ, वो खुद सामने नहीं आ रहे, वो खुद आके बात नहीं कर रहे, उन्होंने कुछ मंसूर अली खान साहब के थ्रू और कुछ और लोगों के थ्रू जो बात की है, उन्होंने कहा है कि हम भी इसके ऊपर अभी तहकीक करना चाहते थे, लेकिन हमें जो लेके गया था बंदा यहाँ पर, उसने ये वीडियो लीक कर दी, अभी इसके ऊपर हमने तहकीक करनी थी। पहली तो गुजारिश ये है कि मुझे ये बताइए कि क्या प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर, जहां पर ये एक्चुअली वो टिप है जो इमरान खान ने, आपको याद है ना, 2013 के इलेक्शन के बाद दी थी, बैलेट पेपर, उर्दू बाजार के बैलेट पेपर। अब जब चट्टा साहब वाली स्टोरी फ्लॉप हुई तो उसके बाद उन्होंने कहा व्हाट नेक्स्ट, तो व्हाट नेक्स्ट को ख्याल ये आया कि ये करते हैं ये स्टिंग ऑपरेशन। मुझे ये बताइए, जहां बैलेट पेपर छप रहे होंगे वहां पर बिल्कुल कोई अच्छा, कुछ नहीं होगा, नसरुल्लाह बिल्कुल मलिक दरवाजे के खोल कर सवाल जो जो है हैं वो बैलेट वो पेपर बड़े छप रहे थे। जेन्युइन क्वेश्चन है जो नसरुल्लाह मलिक ने सवाल उठाए हैं। मैंने इन दोनों जर्नलिस्टों को मैसेज किया, उन्होंने जी। हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया। अगर उनमें से कोई बीपर पे आना चाहे तो अभी भी आ सकता है, मैं उन्हें लाइव प्रोग्राम में ले लूंगा अगर कोई रिस्पॉन्ड करना चाहता है। दोनों को मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया। जी लेकिन मैं जो अजमा उन दोनों के, जो जी उनका नसरुल्लाह वीडियो मलिक ने बयान सवाल है ना। उठाए हैं वो जेन्युइन नहीं, मलिक क्वेश्चन साहब है। उनका वीडियो बयान लेकिन है। क्या मलिक क्या आपको ये मालूम है कि ये प्रेस किसकी मलकियत है और वहां पे ये बैलेट बॉक्स क्यों, ये बैलेट पेपर्स क्यों मौजूद थे? इसका कोई जवाब मौजूद है? देखिए, ये बैलेट पेपर नहीं थे। मैं गुजारिश यही करना चाहती हूँ, बैलेट पेपर नहीं थे। ये मेन जो आम पेपर होता है ना, उसके ऊपर छपाई हो रही थी। आपको पता होगा, ये मेखल पीटीआई के उन जर्नलिस्ट को पता नहीं था, लेकिन आपको पता है कि बैलेट पेपर के लिए एक मखसूस जो है वो पेपर इस्तेमाल होता है, जिसको बाहर से मंगवाया जाता है। उसके बाद एक स्पेसिफिक फॉन्ट होता है उसके ऊपर जो है वो छपाई करने का, और उसकी जो इंक है वो भी आम, और आम प्रिंटिंग प्रेस जो है वो ये छपाई कर ही नहीं सकते। सो ये एक स्टिंग ऑपरेशन के लिए ये तमाम स्टेज किया गया। ये तमाम चीज़ें जो है ये कंकॉक्टेड तरीके से बनाई गई, और जिन्होंने ये बनाई वो खुद भी कह रहे हैं कि हमें इसकी जो उसके बारे में हमें इल्म नहीं है। अब हमने गुजारिश की है एफआईए को कि वो इसके ऊपर तहकीकात करे। ये जिसने भी ये स्टिंग ऑपरेशन किया है, पूरे पाकिस्तान के जो इलेक्शन है उसके ऊपर एक, अब हर इनके हाथ में माचिस दी हुई है, वो अब ये पता नहीं किस किस को आग लगाएंगे, ये क्या क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर। अब ये केपीके के अंदर इलेक्शन ठीक हुए हैं सिर्फ, और बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्शन खराब हुए हैं, जैसे मैंने गुजारिश की है।